हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक यूनिक बिजनेस कंसेप्ट लेके आया हूँ। इस बिजनेस कंसेप्ट से आप पैसे तो कमाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी दुआएं भी आप कमा सकते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस बड़े शहरों में ही चल सकता है। मेरे इस बिजनेस आइडिया का नाम है डे केयर फॉर ओल्ड एज पीपल। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, क्या ये ओल्ड एज होम जैसा है? तो नहीं दोस्तों, ओल्ड एज होम एक अलग कंसेप्ट है और डे केयर ये अलग कंसेप्ट है। ओल्ड एज होम में क्या होता है कि पेरेंट्स को कुछ अलग अलग जगह पे कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए घर वालों से दूर रखा जाता है, जहां उनकी केयर की जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने माता पिता के साथ रहना बहुत पसंद होता है। उन्हें लगता है कि मेरे माता पिता मेरे आंखों के सामने ही रहें। लेकिन मुंबई जैसे शहरों में जॉब के सिलसिले में या फिर बिजनेस के सिलसिले में उन्हें दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है। कभी कभी 10 घंटे, 12 घंटे, कभी कभी तो उससे भी ज़्यादा उनको दिन भर घर से बाहर रहना पड़ता है। इस कंडीशन में माता पिता घर पर अकेले पड़ जाते हैं। दुर्भाग्यवश किसी किसी के घर में माता या पिता दोनों में से एक ही व्यक्ति अवेलेबल होते हैं। अब जब बच्चे दिन भर घर से बाहर रहते हैं तो उनको चिंता सताती रहती है कि मेरे माता पिता ने खाना खाया है कि नहीं, अगर उनकी दवाई है तो समय पर उन्होंने दवाई ली है कि नहीं। बहुत सारे सवाल उनके सामने खड़े हो जाते हैं। यहाँ से हमारा बिजनेस कंसेप्ट शुरू हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए डे केयर होता है, सेम वैसे ही ओल्ड एज पीपल के लिए हम डे केयर सेंटर चालू करेंगे, जहाँ दिन के कुछ घंटों के लिए हम उनको अपने यहाँ पे रखेंगे, उनकी पूरा सेवा करेंगे, उनको समय पर खाना खिलाएंगे, अगर उनकी कोई दवाई है तो समय पर वो दवाई भी देंगे और उनको खुश रखेंगे। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि डे केयर से अच्छा है हम घर पर ही फुल टाइम केयर टेकर रखेंगे। ज़रूर रख सकते हैं। 12 घंटों के लिए केयर टेकर का रेट मुंबई में आज के डेट में 18 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ चल रहा है। और फिर भी किसी ने केयर टेकर अपने घर पे रख भी दिया तो भी पेरेंट्स को घर पर अकेलापन ज़रूर महसूस होगा। अगर आप डे केयर में भेजते हैं अपने पेरेंट्स को तो यहाँ पे लगभग सब एक ही एज के होंगे, तो उनके साथ उनका समय निकल जाएगा, वे खुश रहेंगे और वे खुश रहेंगे तो उनकी बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। तो डे केयर में भेजना बच्चों के लिए ज़रूर फ़ायदे का सौदा ही होगा। अब देखते हैं ये बिज़नेस मॉडल कैसे काम करता है। आपको एक फ्लोर पे 2 1 BHK फ्लैट बाजू बाजू में रेंट पे लेना है। इतनी जगह में आप 20 लोगों के लिए सुविधा आराम से दे सकते हैं। इसमें से एक रूम में आपको लाइब्रेरी बनाना है, जहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी किताबें रखी हो, मैगजीन रखे हो, न्यूज़पेपर रखे हो। जिनको भी पढ़ने का शौक़ है वो इस रूम में बैठकर आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरे रूम में आपको कैरम, चेस, पत्ते और ऐसे कुछ गेम का बंदोबस्त करके रखना है। जिनको खेलने का शौक़ है वो इस रूम में खेल सकते हैं। कुछ लोगों को दिन में सोने का शौक़ होता है, तो उनके लिए आपको एक रूम में उस सोने की व्यवस्था करनी है। गद्दे डालना है, तकिया डालना है, तो वहाँ पे वो आराम से सो सकते हैं। हॉल में आपको टीवी, म्यूज़िक सिस्टम रखना है, जहाँ पे आप भजन चला सकते हैं या कोई भी पसंदीदा म्यूज़िक चला सकते हैं और उनको खुश रख सकते हैं। इस प्रकार आपको पूरा अरेंजमेंट करना है। आप इसके साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। आप योगा करवा सकते हैं। किसी दिन आप इन लोगों को मंदिर घुमा कर लेके आ सकते हैं, नज़दीकी गार्डन में घुमा कर लेके आ सकते हैं। इस तरह आपको उनको एंगेज रखना है और इससे वो खुश रहें। आप किचन की भी व्यवस्था कर सकते हैं। जिनको डे केयर में ही खाना खाना है, ब्रेकफास्ट लेना है, उनके लिए आप ये सुविधा दे सकते हैं। इसका लेकिन चार्ज हम अलग से लगाएंगे। और जो अपने घर से टिफ़िन लाना चाहते हैं वो घर से टिफ़िन लेके आ सकते हैं। आप पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। आपका कोई असिस्टेंट उनको पिकअप करने के लिए घर पे जा सकता है और शाम के वक्त ड्रॉप करने के लिए भी घर पे जा सकता है। इसका भी हम अलग से चार्ज लगाएंगे। घर के डिस्टेंस पे वो चार्ज हम लगा सकते हैं। इस तरह से आपको ये पूरी सुविधा देनी है जिससे बच्चे और पेरेंट्स दोनों भी खुश रह सकें। अब हम देखेंगे कि हम इस बिज़नेस से कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं जो भी रेट बता रहा हूँ वो मुंबई के रेट बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने शहर के हिसाब से रेट ऊपर नीचे कर सकते हैं। मुंबई में 1 BHK फ्लैट 20,000 पर मंथ अप्रॉक्सीमेट इस रेट से मिल जाता है। तो 2 1 BHK फ्लैट का रेंट हो गया 40,000 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर बिल, सोसाइटी, इसके लिए 20,000 हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। एक असिस्टेंट रख रहे हैं उसके लिए 15,000 रुपये लगेगा। एक मेड रखेंगे उसके लिए 10,000 रुपये लगेंगे। अदर चार्जेस के लिए आप 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए। आपने जो फर्नीचर लगवाया है, टेबल, कुर्सी, बुक्स, म्यूज़िक सिस्टम, टीवी,
इन सब में जो खर्चा हुआ है उसके लिए हम पर मंथ 10,000 पकड़ेंगे। तो एक साल में आपका जो फर्नीचर का खर्चा है, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, वो निकल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट पर मंथ उसका 10,000 हम पकड़ के चलेंगे। तो ओवरऑल पूरा खर्चा आपको अप्रॉक्सीमेट 1 लाख तक आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक पर्सन के लिए 10,000 रुपया पर मंथ चार्ज करेंगे। अगर माता पिता दोनों एक साथ आ रहे हैं तो 18,000 पर कपल हम यहाँ पे चार्ज करेंगे। लेकिन फूड पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी के लिए अलग से चार्ज करेंगे। उसके लिए हम 2 से 3,000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। अब ऐसे आपको मिनिमम 20% अगर मिल जाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहर में 5 किलोमीटर के रेडियस में 20 पर्सन्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको आराम से 20 पेरेंट्स मिल जाएंगे। पर्सनली मैं 8 से 10 ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे काम पे जाने के बाद वो अकेले ही घर पे रहते हैं और बोर होते रहते हैं। तो 20% तो आपको आराम से मिल जाएंगे। तो 20 इंटू 10,000 अगर करते हैं तो हो गया 2 लाख रुपया। तो आपको इनकम 2 लाख की आएगी पर मंथ, जिसमें से आपका खर्चा है 1 लाख रुपया। वो आप अगर इसको माइनस कर देते हैं तो आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। तो ये है मेरा बिजनेस मॉडल। तो दोस्तों, आपको ये बिजनेस मॉडल कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही अलग अलग बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।